बहनों, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ पधारे पूर्व जनरल और राज्यसभा में सदस्य आदरणीय डीपी वत्स जी, हमारे जिला अध्यक्ष और विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो हिसार से विधायक हैं, पदम सिंह दैया जी पूर्व विधायक और जेजेपी के जिला अध्यक्ष, भाई आनंद हुड्डा जी, डॉक्टर राकेश मलिक जी, ओमवीर वत्स मंडल अध्यक्ष मुख्तार सिंह जी, भाई पप्पू सरपंच, बलबीर थानेदार, भाई मल्ला का नाम तो हाँ, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन विजेंद्र मल्ला जी, यहाँ से राजा राम जी, सुरेंद्र पूनिया जी, संदीप जी, चांद सिंह जी पूनिया, रोहतास पानू जी, मोलर जी, मनीष जी और जेजेपी से रामपत जी, बाकी सारे वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता जो इस समय पधारे हैं, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। आज ये इस चुनाव की एक तरह से आखिरी सभा है, थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बिचपड़ी के बुजुर्गों, बड़ौदा हल्के के बुजुर्गों, आपके सामने एक सिलेक्शन है, एक इलेक्शन है कि आपने किसको चुनना। वैसे तो ये इलेक्शन ऐसा है कि अगर कैंडिडेटों को देखो तो आपने चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात कमल जी मैंने पिछली सभाओं में बताई है, आप हाजिर नहीं थे। मैं अमेरिका गया था 2016 में। आपका तो वहाँ परिवार के लोग भी रहते हैं। वहाँ आयोवा स्टेट है एक, और वहाँ के गवर्नर को मैं मिला, टेरी बारनस्टार्ट वहाँ के गवर्नर थे। गवर्नर अमेरिका में मुख्यमंत्री को कहते हैं, अपने यहाँ गवर्नर दूसरा होता है। तो वो मेरे को मजाक में कहने लगे, धनखड़ साहब आपको मोदी और राहुल में से चुनने के लिए इलेक्शन कराना पड़े इतना बड़ा। ये भी बता दो योगेश्वर दत्त और दूसरे आड़े में कोई चुनाव की जरूरत है, एक तरफा कर दो। है कहीं कोई बराबरी, कोई तुलना है कहीं? अरे भारत का चौथा बड़ा सम्मान, भारत के जो सिविलियन अवार्ड हैं, नागरिक सम्मान है, सबसे ऊंचा सम्मान भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। सारी उम्र लग जाती है किसी साहित्यकार को, किसी फिल्मकार को, किसी सेवा करने वाले को सेवा करते करते जब बुढ़ापे में उसको पद्म श्री मिलती है, वो चल के आता है, हम फोटो देखते हैं राष्ट्रपति के सामने, और मेरे नौजवान योगेश्वर दत्त को पद्म श्री प्राप्त। हम हरियाणा के लोग खेलों को बहुत पसंद करते हैं। किसान की पहली पसंद होता है पहलवान। क्यों मुकेश पहलवान? 10-10, 20-20 कोस पे भी कुश्ती हो तो किसान पहुंचता है, और किसान की कोशिश होती है उसका कोई ना कोई बेटा, जब उसके 2-1 काड़ी बंदरी हो तो उसका बेटा पहलवान बन जाए। वो कहता है कितना ही खर्चा उठा लूंगा, 2 और मांगनी पड़ जाए। करमवीर सैनी जी ठीक कह रहा हूं ना? मेरा बेटा अगर पहलवान बन जाए, गरीब ऐसे ही किसान का, भैंसवाड़ के किसान का बेटा योगेश्वर दत्त पहलवान, और पहलवान भी किस लेवल का? ओलंपिक, पूरी दुनिया का पहलवान। आपा तो गोवांडाड़े में राज्य हो लिया करते, गोवांड में इससे तगड़ा नहीं, और फिर जिले में, फिर हरियाणा कुमार, फिर भारत केसरी। अरे ये तो विश्व केसरी होने की बात है, पूरी दुनिया की बात है। और कितना जरूरी होता है खेल में सम्मान, खेल में मेडल। जब 2-3 दिन ओलंपिक चलते हो जा और अपना एक भी मेडल नहीं आवे, और उड़े 0-0 किसा जी करे। हाँ, और जब अपना कोई हरियाणा का खिलाड़ी अरन्यू तिरंगा लेकर न्यू खड़ा दिखा और जनगण मन बजाए, जब किसा जी करे, वो तुम समझते हो। मैं दूसरी बात भी अमेरिका की बताना चाहूंगा। मैं उसी दौरे में डाला स्टेट में था।
मेरे गांव के एक सतीश गुप्ता हैं कमल जी, उन्होंने वहाँ एक कॉलेज बनवाया है। सोनीपत में भी उनका बिजनेस रहा है। मोहन लाल जी और ये सारे जानते हैं। सूरजमल बैद्यनाथ फर्म थी उनकी, सोनीपत का ही पढ़ा हुआ है वो लड़का, है मेरे गांव का ढाकले का। एक 70 लाख रुपए लगा के उसने कॉलेज बनवाया वहाँ पे। मुझे दिखाने लगा, अभी गांव से आया है भाई, मंत्री है, दिखा के लाऊं। मुझे ले गया वहाँ के वाइस चांसलर भी देखने के लिए, दिखाने के लिए साथ आए थे। उनकी यूनिवर्सिटी में कॉलेज था। तो मेरे ताई बधाई देने लग गए। रियो ओलंपिक चल रहा था, 16 की बात है। बोला बधाई हो, आज तो आपका भी एक मेडल आया है। मैंने सोची हो बधाई दे है चढ़ावे है, इनके 28 सारे। मेरे अंदर से आवाज आई कि कौन सा वो दिन आएगा जब भारत अमेरिका को पिछाड़ेगा इस मेडल के लिस्ट में, हरियाणा के लेके वाले। अरे ऐसी आन बान शान, ऐसा खिलाड़ी हमारे कैंडिडेट की तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस अपने आड़े अपने कैंडिडेट का तो बोलने नहीं रहे। जब बात कर रहे हो तो बाबू बेटा बता दो, करें कोई कैंडिडेट का जिक्र, करें क्यों करें। मेयर व्हाट्सएप चले गए रिढ़ाना, ये व्हाट्सएप 4-5 दिन पे मेरी गैल हो रही, हर एक सभा में गैल रहे। बूझते 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 निवला मैं भी थोड़ाने का हूँ। माँ थोड़ाने मेरी बुआ प्यार रखी, आदमी बिछपड़ी आते आने निवला, मैं तो इतना भूखा हो लिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पानो मेरा भूप भाई मैंने पाछे बैठा रखे आ रहे थर दौरे हाथ जोड़न खातिर हैं। तो भाई रिश्तेदारी बना के भी जे गांव की जो थोराना था आगे बसोड़ है, तो बिछपड़ी वाले भी सारे रिश्तेदार हो गए भाई, पोटा के ढोल बढ़ गया। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये जो रिढ़ाना गांव में हम गए और ऐसे हमने अपनी कैंडिडेट की पढ़ाई करी। हम चाव पीड़ में उतरे, घर में चले गए, बोला आपने हमारे कैंडिडेट के मेडल ना बताए। हम एक तरह से थोड़े से सहम गए, मखा भाई हमने बेरा को नहीं हो सकता है, आपके कैंडिडेट के भी मेडल हो, आप बताओ आपके कौन से मेडल हैं। ने बोला हमारे कैंडिडेट पे सूंडवे काटन का मेडल है, हमारे कैंडिडेट पे पंचायत में गोली चलाने का मेडल, और बोला हमारे गांव हमारे कैंडिडेट पे रिश्वत के पैसे उल्टे नहीं लेने का मेडल है। बुजुर्गों नौजवान साथियों को तुलना है, आपने सिलेक्शन करना है, इलेक्शन करना है, बटन दबाती आनी। कौन सा बटन दबेगा तो जीरा जी हो। अरे कमल पे तो वही लक्ष्मी आवे है, दिवाली का त्योहार आने लग रहा है। ये तो निशान ही ऐसा है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये मौका इस इलाके के विकास का है। कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हमारी खाद कर लो, हमने दे दो, हमने दे दो, हमने दे दो। न्यू लागा जानी बड़ौदा मलामणी करना आ रहे और फिर 24 तारीख दिखेंगे कोनी बिल्कुल, क्योंकि हमें देन दे तो से कोनी। अड़े की बोटा की फसल काट के पार बोलेंगे कलोई करनी कि हमें देन दे से कोई बिचपड़ी में 1 ईंट लगवा सकते हैं? नहीं लगवा सकते ना। अब भाई विकास का रास्ता, विकास का हाईवे, नए बड़ौदे का हाईवे, भाई विकसित बड़ौदे का रास्ता बीजेपी के साथ जाता है, इस सरकार के साथ जाता है। जिस तरह के विकास की चर्चाएं हुई है, जिस तरह से विकास के हाईवे पर बड़ौदा आगे बढ़ने की बात हुई है, IMT यहां बनाने की बात हुई है। मेरे ताई मोहन लाल ने बोला जिस दिन घोषणा हुई, ने बोला धनखड़ साहब, हाँ ने बोला न्यू तो बड़ौदा राई थे भी आगे लिकड़ जाएगा, मारे लिकड़ेगा ये के डाटा डटेगा। छोटी बात नहीं है राई का आगे लिकड़ना, पर इन्हें सगाई वाले जहां हुए फिर उन्हें ना आया करेंगे। IMT मिला पाचे सारे बड़का रोजगार मिल जाएगा, बिल्कुल इलाका बदल जाएगा औद्योगिकीकरण से। बुजुर्गों नौजवान साथियों, यहाँ बुटाना में बुजुर्गों ने एक स्कूल खोला, शिक्षा के महत्व को समझा, कॉलेज बनाया सहज कर। जब मैं कृषि मंत्री था, पशुपालन मंत्री था, मैनेजमेंट आई और मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि हम यहाँ एक VLDA पशुपालक लोग हैं और हमारे बच्चे पशुपालक के VLDA की ट्रेनिंग करना चाहते हैं।
हमको एक BEd का कॉलेज दे दो। मैंने कहा आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं, आपको BEd का कॉलेज इसी दरखास्त पे दे दिया।